पाकिस्तान में हालिया बरसों में बिजली के निर्खों में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया गया और बिजली के 20 टैरिफ में मुख्तलिफ स्लैब्स में 90 से 100% तक इजाफा हुआ। बिजली के 20 टैरिफ में इजाफे के साथ हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट की सरचार्ज की मद में भी सार्फिन पर बोझ डाला जा रहा है, जिसकी वजह पाकिस्तान में अभी भी महंगे ज़राए से बिजली की पैदावार है और उसके साथ बिजली बनाने वाली निजी कंपनियों के साथ किए गए महंगे मुआहदे हैं। इन मुआहदे के तहत मुल्क में बिजली की खपत ना होने के बावजूद हुकूमतों को इन कंपनियों को इस इजाफी बिजली की पैदावार की अदायगी करनी पड़ती है, जो हुकूमत ने इस्तेमाल ही नहीं की और उसे कैपेसिटी पेमेंट कहा जाता है। नाज़रीन, इस अदायगी का बोझ भी बिलों में सार्फिन पर डाला जाता है। बिजली की बढ़ती हुई कीमत की वजह से गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान मुल्क में सोलर पैनल के जरिए बिजली पैदा करने के रुझान में इजाफा देखा गया। हाल ही कुछ अरसे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करने वाले सोलर पैनल्स की मांग में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसमें घरेलू सार्फिन से लेकर ज़राअत के शोबे में ट्यूबवेल और सनतें शामिल हैं जो सोलर पैनल के जरिए बिजली पैदा कर रही हैं। मगर इन अफराद को परेशानी उस वक्त लाहक हुई जब गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें सामने आई जिनमें कहा गया कि हुकूमत सोलर पैनल के जरिए बिजली पैदा करने वाले अफराद पर टैक्स लगाने जा रही है। इन खबरों में दावा किया गया कि हुकूमत की जानिब से ऐसे घरेलू और कमर्शियल सार्फिन पर टैक्स आयद किया जाएगा जो सोलर पैनल के जरिए अपनी बिजली खुद पैदा कर रहे हैं और ये टैक्स 2000 रुपये फ़ी किलोवाट होगा। ताहम ऐसी खबरों की हुकूमत की जानिब से तरदीद की गई है। पावर डिवीज़न की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। एलामिया में मज़ीद कहा गया कि लोग बेतहाशा सोलर पैनल लगा रहे हैं, जिसके नतीजे में घरेलू और सनती सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल में 1 रुपये 90 पैसे का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसके नतीजे में तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ गरीब सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। और नाज़रीन, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो अगले 2 बरसों में इन 2.5 से 3 करोड़ गरीब सार्फिन के बिलों में कम अज़ कम 3 रुपये 35 पैसे फ़ी यूनिट का मज़ीद इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राए से बिजली पैदा की जाती है, जिनमें हुकूमती तहवील में चलने वाली बाबडा के डैमों से पानी के जरिए बिजली पैदा करने के अलावा ज़्यादा बिजली इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPP से पैदा की जाती है, जो निजी शोबे में काम करते हैं। हुकूमत के इन कंपनियों से मुआहिदों के मुताबिक ये कंपनियां जो बिजली पैदा करती है उसके इस्तेमाल होने पर तो अदायगी की जाती है, लेकिन अगर ये बिजली इस्तेमाल ना भी हो तो भी हुकूमत इन कंपनियों को अदायगी करने की पाबंद है, जिसे कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं। नाज़रीन, तवानाई शोबे के माहिरीन का कहना है कि इन बिजली कंपनियों से हुकूमत के मुआहिदों की मिसाल कुछ ऐसी है कि हुकूमत ने बिजली के कारखाने किराए पर लिए हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने या ना करने दोनों सूरत में हुकूमत को किराया अदा करना है। पाकिस्तान में कैपेसिटी चार्जेस का बिजली की कीमत में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मुल्क में बिजली के शोबे के निगरान इदारे नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा की मौजूदा माली साल के लिए जो एनर्जी परचेज प्राइस तय की गई है, उसके मुताबिक हुकूमत 20.60 रुपये फ़ी किलोवाट बिजली खरीदेगी, जिसमें सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस 14.09 रुपये फ़ी किलोवाट हैं। नेपरा की दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत को इस साल बिजली की खरीदारी पर तकरीबन 2900 अरब रुपए खर्च करने हैं, जिसमें 1950 अरब रुपए उसे कैपेसिटी चार्जेस की सूरत में अदा करने हैं। हुकूमत की जानिब से कैपेसिटी चार्जेस की सूरत में बड़ी रकम अदा की जा रही है और ये रकम और ज़्यादा होती है अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 90 की दहाई के पावर प्लांट्स की कैपेसिटी चार्जेस को डॉलर की कीमत 160 रुपये पर फिक्स ना की जाती। नाज़रीन, इस वक्त डॉलर की कीमत 280 रुपये है और अगर ये प्लांट्स भी उस पर कैपेसिटी चार्जेस लेने तो ये रकम मज़ीद बढ़ जानी थी। ये प्लांट सीपैग और 2017 के बाद लगे और उनकी कैपेसिटी पेमेंट अगले 20 से 25 साल तक हुकूमत को अदा करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में सोलर एनर्जी का रुझान बढ़ा तो इसके बाद हुकूमती इदारों की जानिब से कहा गया कि मुल्क में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से आम सार्फिन के लिए बिजली महंगी हो रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान में माली साल 2023 में सोलर एनर्जी का मजमूई बिजली की पैदावार में हिस्सा 0.8% रहा, जबकि पन बिजली 28.6%, न्यूक्लियर 18.6%, RLNG 17.1%, कोयला 16%, गैस 11% और फर्नेस ऑयल का हिस्सा 4% रहा। तवानाई के माहिरीन के मुताबिक सोलर एनर्जी को ज़्यादातर वो अफराद अपना रहे हैं जो इस्तात रखते हैं और बुनियादी मसला नेट मीटरिंग है, जिसमें हुकूमत को सोलर एनर्जी के जरिए बिजली बनाने वाले सार्फिन से बिजली खरीदना पड़ती है। माहिरीन के मुताबिक एक और मसला जो हुकूमत को सोलर पैनल्स इस्तेमाल करने वाले ऐसे सार्फिन से दरपेश है
وہ یہ ہے کہ عموماً یہ اچھے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں بجلی کی ترسیل کا نظام بہتر اور لائن لاسز بھی کم ہوتے ہیں، اور ماہانہ 500 سے 700 یونٹس استعمال کرنے والے ان صارفین سے بجلی کے بلوں کی ریکوری بھی آسان تھی۔ حسن ماہرین کے مطابق نیشنل گریڈ پر جو صارفین بچتے ہیں ان کی بجلی کی کھپت بھی کم ہے اور وہاں سے بجلی کے بلوں کی مد میں ریکوری بھی کم ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک وین کی 10 سواریوں میں سے 3 نے اپنی گاڑی خرید لی اور اب وین کا کرایہ باقی 7 لوگوں کو برداشت کرنا ہے۔ ماہرین کے مطابق حکومت کو کیپیسٹی چارجز تو دینے ہیں، لیکن جب امیر طبقہ لاکھوں روپے کا سولر پینل لگا کر بجلی خود پیدا کر لے گا اور اسے نیٹ میٹرنگ سے حکومت کو بھی بیچے گا تو لازمی طور پر حکومت پر بوجھ پڑے گا، کیونکہ بجلی استعمال ہو یا نہ ہو اسے بجلی کمپنیوں کو پیسے تو پورے دینے ہیں۔